नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऐसे प्रश्न जिसमें मुर्गियों, गायों, उनके सरों की संख्या, उनके पैरों की संख्या दी हुई है। सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत लंबे समय से पूछा जाता है और आज भी एग्जाम्स में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अलग अलग वैरायटीज होती हैं, मतलब इन्हीं प्रश्नों के कुछ 2-3 प्रकार होते हैं जिसकी वजह से बच्चे इनमें गलती कर देते हैं। आपने समय दिया, सॉल्व किया, लेकिन ऑप्शन गलत टिक किया। सो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको इन प्रश्नों पे प्रॉपर अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। हमने शुरू की है कंप्लीट मैथ सिलेबस की एक सीरीज, जिसे एक अलग प्लेलिस्ट में मैंने रखा है। साथ ही अभी तक मैंने जो 5 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं अपने इस चैनल पे, उसे भी मैंने आप सभी की सुविधा के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। आप जरूर जाके चेक करेंगे। सभी टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक्स हैं। करती हूँ, मैंने शुरू किया सिंप्लीफिकेशन। इसके पिछले क्लास में मैंने कुछ ऐसे प्रश्न कवर कराए थे जिन्हें आपको ऑप्शन देके सॉल्व करना था, और साथ ही सरलीकरण से पहले मैंने बोर्ड मार्क्स भी कंप्लीट कराया हुआ है। सो प्लीज आप विजिट करें चैनल एंड जरूर देखें। आज हम देखते हैं ऐसे और इस प्रकार के कुछ और प्रश्न। यहाँ पूछा गया है कि मीना के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। मतलब मीना है जिसके पास कुछ संख्या में मुर्गियां हैं और कुछ संख्या में गाय हैं। इन जानवरों के कुल सिर 22 है। सिर का मतलब क्या होता है? सिर तो एक ही होगा किसी भी जानवर का। तो टोटल मुर्गियां और गाय, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उनकी संख्या क्या है? 22। उनके सिर की संख्या देने का मतलब है कि उन जानवरों की संख्या क्या है? 22 है। और 78 पैर हैं। पैर मुर्गियों के तो 2 होंगे, गाय के होंगे 4। तो आपको यहीं पे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं और इस प्रश्न का आंसर लाना है। पूछा गया है कि मीना के पास मुर्गियां कितनी हैं। तो पूछा जा रहा है आप उसे x मानेंगे। तो माना मुर्गियों की संख्या है x। अगर मुर्गियों की संख्या x है तो टोटल कितना दिया हुआ है? 22 सर है, मतलब टोटल जानवर 22 है। तो मुर्गियों की संख्या और गायों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 22 आएगा। मुर्गी कितनी है? x है। तो गायों की संख्या आप यहां से निकाल सकते हो। 22 में से, इस टोटल में से अगर आप मुर्गियों की संख्या को माइनस कर दोगे तो गायों की संख्या आ जाएगी। तो गायों की संख्या कितनी हुई? 22 माइनस x। बात समझ में आई? मुर्गियों की संख्या x है, गायों की संख्या है 22 माइनस x। अब दिया हुआ है कि 78 पैर हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और गायों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो मुर्गियों के पैर प्लस गायों के पैर कितने दिए हैं? 78। मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या है x। मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं, मीन्स 2 गुणित x। x का गुणा 2 से किए तो पैरों की संख्या आ गई 2x। ठीक है। अब गायों गायों को अगर हम कैलकुलेट करिए तो गायों की संख्या कितनी निकाली हमने? 22 माइनस x। 22 माइनस x लिखो। अब गायों के पैर कितने होते हैं? जितनी गाय है उसमें 4 का गुणा कर दो तो गायों के पैर निकल जाएंगे। गुणित 4 किया इक्वल्स टू 78, क्योंकि कुल पैर कितने हैं? 78 है। इक्वेशन को अगर आप सरल करोगे तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 4 का गुणा 22 से किए तो क्या आएगा? 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8 मीन्स 88। 88 आया। ऋण यहाँ प्लस 4 है और यहाँ ऋण x है, तो आप क्या लिखोगे? ऋण 4x माइनस 4x लिखे इक्वल्स टू 78। यहाँ 2x है माइनस 4x है, तो यहां से आपको क्या मिला? माइनस 2x मिला। माइनस 2x इक्वल्स टू 78 है, ये 88 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 88 माइनस 2x इक्वल्स टू 78 में 88 को घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस 10 आएगा। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हुआ। यहां से x का मान आपको क्या मिल गया? 10 को आप 2 से भाग दे दो तो 5 मिला। मीन्स x का मान 5 मिला। x क्या है? आपने क्या माना है? x को माना मुर्गियों की संख्या x है। x का आंसर क्या आया? 5। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है कि मुर्गियों की संख्या 5 है, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया था। तो ये था एक तरह का प्रश्न जो थोड़ा इजी था। इसके बाद मैं एक और प्रश्न ले रही हूं इन जानवरों वाले प्रश्न से, जिसमें पैरों और सिर की संख्या दी होगी। तो देखते हैं क्या डिफरेंट है उस प्रश्न में। तो बच्चों, अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। इसे मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगी। उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगी, जिस ट्रिक से आप इस प्रश्न को देखते ही तुरंत बिना 1 मिनट गंवाए सिर्फ 4 से 5 सेकंड में ही उत्तर ला सकते हैं। टेक करके अगले प्रश्न में जा सकते हैं। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ट्रिक भूल गए तो कॉन्सेप्ट के जरिए कम से कम आपको उत्तर लाने आना चाहिए। प्रश्न दिया हुआ है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 18 अधिक है। तो गायों की संख्या क्या है? जो पूछा है उसे आप x मान ले। तो माना गायों की संख्या x है
और मुर्गियों की संख्या है y, क्योंकि यहाँ मुर्गियों की संख्या भी नहीं पता है, कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ है। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 18 अधिक है। तो चलिए जो प्रश्न दिया है उस अनुसार इक्वेशन सेट करते हैं। सिरों की संख्या क्या होती है? जो नंबर से गायों की और मुर्गियों की, उन्हें आप जोड़ दो तो कुल सिरों की संख्या आ जाएगी। उनके सिरों की संख्या का 2 गुना। तो सबसे पहले आप सिरों की संख्या गायों और मुर्गियों के सिरों की संख्या x प्लस y होगी। अब उनके पैरों की संख्या अगर बोली जाए, कुल पैरों की संख्या, तो कुल पैरों की संख्या कितनी होगी? गाय कौन है? x है। x क्या है? हम गायों की संख्या माने हैं, तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो आप x के साथ 4 का गुणा करोगे, 4x लिखोगे, प्लस मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो y क्या है? मुर्गियों की संख्या है। मुर्गियों की संख्या का गुणा 2 से करोगे, मीन्स मुर्गियों के कुल पैरों की संख्या आ जाएगी। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि गाय और मुर्गियों के सिरों की कुल संख्या क्या है? x प्लस वाई, और उनके पैरों की कुल संख्या क्या है? 4x प्लस 2y। प्रश्न में दिया हुआ है कि उनके पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से, यानी उनकी जो पैरों की संख्या है 4x प्लस 2y जो है वो उनके सिरों की संख्या के 2 गुने। सिर की संख्या कितनी है? x प्लस वाई का 2 गुना। में सिरों की संख्या को आप 2 से गुणा करोगे तब तो 2 गुना आएगा। उनकी सिरों की संख्या के 2 गुने से 18 अधिक है। क्या बोला है? सिरों की संख्या से 18 अधिक है। तो ये इक्वेशन आपको मिल गया। आपको इसे सरल करना है और आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 का गुणा आप x और y से करोगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस 18। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पे प्लस 2y है एंड राइट साइड भी 2y है। प्लस 2y राइट साइड के प्लस 2y से कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हुआ? अगर आप इस 2y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस 2y। 2y में से माइनस 2y घट जाएगा। इसीलिए आप यहाँ डायरेक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड में अगर कोई चीज है, अगर उन दोनों के सामने साइन इक्वल है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो आप उनको यहीं से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास? 4x माइनस 2x। यहाँ जो 2x है वो यहाँ जो 2x है वो लेफ्ट साइड आएगा, तो 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 18 हुआ। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है? 4x में से 2x अगर चला गया तो क्या बचा? 2x इक्वल्स टू 18। तो x का मान आपको यहां से क्या मिला? 18/2 मीन्स x इक्वल्स टू 2 या 18 मीन्स 9। x क्या है? गायों की संख्या। पूछा क्या था? गायों की संख्या। तो आपको उत्तर मिल गया, गायों की संख्या है x। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ट्रिक अब मैं बता रही हूं कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले जहां आपको दिया हुआ हो कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिर की संख्या के 2 गुने से 18 अधिक है। यहाँ पे चेंज कर सकता है, 18 की जगह कुछ और लिख सकता है, 18 अधिक है, 12 अधिक है, कुछ भी अधिक है वो लिख सकता है। तब आपको गायों की संख्या निकालनी है। जब ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तब आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करोगे। आप जितनी संख्या अधिक बोला गया है 18 है, जो भी अधिक बोला हो उसे आप 2 से भाग दे दोगे। 18 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो 2 या 18 तुरंत आपको 9 मिल रहा है। आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे ऑप्शन टिक करके अगले प्रश्न में जाने का। समय सिर्फ लगेगा आपको प्रश्न को पढ़ने में, ये समझने में कि हाँ ये वही प्रश्न तो है, कहीं कुछ और तो नहीं। ध्यान ये रखना है कि आपको संख्या पूछी है गायों की जिसके कितने पैर है? 4 पैर है। तो अगर गाय की जो कुछ और हो, बकरी भी लिख सकता है ना, जिसके 4 पैर हैं और इसी तरीके का कंडीशन दिया है, तो आप डायरेक्ट जितना अधिक है उस संख्या को 2 से भाग दोगे। अगर 12 अधिक बोला है तो 2 से भाग दोगे तो 2 छक्के 12, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ 18 दिया है तो 2 से भाग दे दिए तो क्या आएगा? 9। तो बस आपको 2 से भाग देना है। यही इस तरह के प्रश्न का ट्रिक है। जितना अधिक बोला गया है उसको आपको 2 से भाग देना है, जो आंसर आएगा उसको टिक करके अगले प्रश्न में पहुंचना है। लेकिन प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़िएगा कि यही कंडीशन है या कोई और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ट्रिक पता है, प्रश्न वही है जहां पे आपको 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी गई है, तब आप जितना अधिक है उसे 2 से भाग देके अगले प्रश्न में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं एक और इस तरह के प्रश्न का उदाहरण। तो बच्चों अगला ही ऐसा एक और प्रश्न है कि किसी झुंड में 15 मुर्गियों सहित 12 बकरे, 5 ऊंट और कुछ चरवाहे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 72 अधिक है तो चरवाहों की संख्या होगी। पूछा गया है चरवाहों की संख्या। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ जा रही हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगी।
आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन और कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। वीडियो को अंत तक देखने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।